तो हेलो एवरीवन, सभी लोग कैसे हो? होपफुली सभी लोग अच्छे होंगे। एंड कल के लिए सॉरी, क्योंकि मेरे यहाँ लाइट भी नहीं आ रही थी। परसों आंधी आने के कारण लाइट पूरी दिन आई नहीं और इन्वर्टर भी डाउन हो गया, वाईफाई बंद हो गया, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। इसलिए मैं मैसेज करके पोस्ट भी डालना भूल गई कि आज स्टोरी लेट आएगी। जब लाइट आई तो मैंने पोस्ट डाली एंड फिर थोड़ी देर बाद, तो उसके लिए सॉरी कि स्टोरी लेट आई थी। एंड बिना किसी बकवास के अपनी सीधे स्टोरी पे आते हैं। कल आपने देखा था कि जो आरवी होती है वो फ़ोन करती है सिया को, एंड इन लोगों के बीच थोड़ी बहुत बातें होती है। इधर जोया भी करती है फ़ोन, काशवी भी करती है फ़ोन सीधे जोया को। बट जोया होती है वो बात करने के मूड में नहीं थी, तो उसे अच्छा खासा सुना देती है। एंड आते हैं सीधे आज के सीन पे। इधर मॉर्निंग का सीन था। आरवी होती है वो अपनी आँखें खोलती है एंड वो सीधे अपना जो साइड टेबल था बेड के, वो वहाँ पे से अपना फ़ोन उठाती है और सीधे करती है सिया को मैसेज गुड मॉर्निंग एंड उसको हार्ट का इमोजी भेज देती है और सीधे बाथरूम में चली जाती है नहाने। इधर सिया भी उठती है एंड वो भी अपना फ़ोन चेक करती है, देखती है कि 2 लोगों के मैसेज आए हुए हैं। वो आरवी को गुड मॉर्निंग एंड एक स्माइली का इमोजी भेज देती है एंड उसके फेस पे आई थी एक छोटी-सी स्माइल। एंड दूसरे में वो अवनी को भी गुड मॉर्निंग विश करती है, क्योंकि दूसरा मैसेज अवनी का था। तो मैसेज करके वो अपने बेड से उठती है, कबर्ड में से यूनिफ़ॉर्म निकालती है एंड चली जाती है सीधे वॉशरूम एरिया की तरफ और जाती है। इधर आरवी और काशवी भी तैयार हो चुके थे नहा के एंड वो भी जाते हैं डाइनिंग टेबल पे, अपना लंच करते हैं। और इधर जो सिया और जोया और अवनी थे, ये लोग भी लंच कर चुके थे, तैयार भी हो चुके थे एंड स्कूल के लिए ये भी निकल जाते हैं। इधर जो आरवी और काशवी होती है वो भी नहा के अपने क्लास की ओर जाने लगते हैं और अभी तक ज़्यादा बच्चे नहीं आए हुए थे। और ये आरवी और काशवी जो है अपना बैग वो बेंच पे रखती हैं जाके, और ये लोग फिर क्लास से बाहर निकलती हैं, इधर उधर स्कूल में घूमने लगते हैं। तभी काशवी देखती है कि सामने से कीर्ति आ रही है बैग अपना लेके, और वो कीर्ति के पास जाने लगती है। इधर जो कीर्ति देखती है कि वो सामने से काशवी आ रही है, तो वो वहीं पर रुक जाती है और वहीं से ना मतलब मुड़ जाती है और जहाँ से आ रही थी वहीं को मतलब जाने लगती है। जैसे ही काशवी देखती है कि कीर्ति उससे डर के मतलब जा रही है, उसने बैक ऑफ कर लिया है, वो अपनी स्पीड और फास्ट करती है एंड वो सीधे आ जाती है कीर्ति के सामने। तभी जो कीर्ति कहती है कि काशवी मेरे सामने से हटो, तभी काशवी कहती है नहीं हटूँगी तो क्या कर लोगी। तभी जो कीर्ति होती है वो इधर उधर देखती है, मतलब कोई है तो नहीं, और वो देखती है कि पीछे से कोई आ भी नहीं रहा है, तो वो मतलब फिर से पीछे मुड़ती है एंड भागना स्टार्ट कर देती है। इधर जैसे ही काशवी देखती है कि कीर्ति उससे डर के भाग गई है, मतलब कि जैसे कीर्ति खड़ी थी वो टर्न होती ही है और देखती है, मतलब आगे काशवी खड़ी थी और पीछे की ओर सीधे भागने लगती है। और इधर की वो जो काशवी थी उसे ये देख के बहुत हंसी आती है एंड वो भी जाती है उसके पीछे पीछे। एंड इधर वो कीर्ति थी जो अपना बैग है वो क्लासरूम में जाती है, बेंच पे रख देती है जाके, और इधर काशवी भी क्लास में आती है, बट वो कीर्ति की तरफ देखती है एंड सीधे जाती है आरवी के पास, बेंच पे बैठ जाती है। इस बार वो काशवी को परेशान नहीं करती है, मतलब इस बार वो कीर्ति को परेशान नहीं करती, सॉरी नेम में मिस्टेक हो गई। और वो कीर्ति को परेशान नहीं करती, वो सीधे अपनी बेंच पे जाकर बैठ जाती है। जो काशवी होती है वो आरवी के पास जाकर बैठ जाती है और कहती है कि कल मैंने फ़ोन किया था जोया के पास, तो बता रही थी कि 8 फरवरी को उसके कॉलेज में फेयरवेल पार्टी है। वैसे अपने कॉलेज में कब होने वाली है फेयरवेल पार्टी? तो आरवी कहती है कि होगी 14 या 13 को होगी अपने कॉलेज में फेयरवेल पार्टी। एंड कल मुझे सिया ने भी बताया था कि उसके स्कूल में फेयरवेल पार्टी है 8 फरवरी को। तो उसने कहा था कि क्या पहन के जाऊँ, तो मैंने बता दिया था कि तुम्हारा जो भी मन हो, नहीं तो तुम वैसे फेयरवेल में तो साड़ी पहनी जाती है, अगर तुम्हारा मन हो तो तुम साड़ी पहन सकती हो। और इतना इन लोग बातें ऐसे करते हैं। फिर जो काशवी होती है कि कहती कि मैंने जब उस जोया के पास कॉल की थी और कहा था कि क्या पहन के जाने वाली हो, तो वो तो मुझ पे चिल्लाने लगी कि फेयरवेल है तो साड़ी पहन के जाऊँगी। सिया और अम्मी ने डिसाइड किया है कि मैं साड़ी पहन कर ही जाऊँ, तो मतलब हम लोग साड़ी पहन कर ही जाएंगे। और तभी कहती कि जो आरवी कहती कि उसने कहा था कि वो इन लोगों ने डिसाइड किया कि साड़ी पहनेंगी। मैंने कहा था कि 2-3 पिक्स भेज देना हो सके तो। तभी जो काशवी होती है कि कहती है कि सिया ने क्या कहा?
तभी जो आरवी होती है वो कहती कि हाँ कहा था कि उसने भेज देंगे, हो सकेगा तो भेज देंगे। एंड तभी काशवी कहती है कि ओह तेरी वाली बंदी तो सही है, मेरी वाली तो ऐसा चिल्लाती है ना, पूछो मत। कल तो उसने मुझसे ढंग से बात ही नहीं की और परसों तो तूने करने ही नहीं दी। उसे तो ढंग से बात करना आता ही नहीं है। तभी जो आरवी होती कहती कि तेरे कर्म ही नहीं है बस ढंग से बात करने वाले, कोई तो उससे ढंग से बात करता है। और इतना इन लोगों में ऐसी आर्ग्यूमेंट होती है। एंड तभी मैम एंट्री करती है अपनी क्लास में एंड वो जाती है क्लास में एंड बैठ जाती है। बट अब ये लोग बातें नहीं कर रहे थे, ये लोग अब चुपचाप बैठ जाते हैं क्लास में। एंड अब चलते हैं अपने सिया और काशवी और अवनी के सीन पे, सिया और सॉरी जोया के सीन पे। इधर ये लोग भी कॉलेज पहुंच जाते हैं, मतलब ये लोग बातें करते हुए क्लास में तीनों लोग जा रहे थे। इधर जो सिया होती है वो कहती कि आज 6 फरवरी है, कल 7 और परसों है फेयरवेल, तो तुम लोग डिसाइड करो कि हम लोग आज साड़ी लेने चलेंगे या हम लोग कल चलेंगे। तभी जो जोया होती है कहती कि आज लेने चलेंगे। तभी जो अवनी होती है वो कहती कि नहीं हम लोग कल शॉपिंग पे चलेंगे, जब हमारे लोग को स्कूल की छुट्टी होगी तब उसके बाद हम लोग शॉपिंग पे चलेंगे। तभी जो जोया होती है वो कहती कि नहीं हम लोग आज ही चलेंगे क्योंकि कल हम लोगों को उसकी मैचिंग की ज्वेलरी लेनी होगी और परसों में जल्दी आना है ना, तो हम लोग आगे आज ही चलेंगे शॉपिंग पे। इधर अवनी कहती कि नहीं हम लोग कल चलेंगे, हम लोग 7 फरवरी को चलेंगे शॉपिंग करने। इधर जो जोया होती है वो भी कि नहीं हम लोग आज चलेंगे। इन लोगों में ऐसे आर्ग्यूमेंट हो रही थी। तभी जो सिया होती है वो कहती कि नहीं जोया इज़ राइट, बिकॉज कल हम लोग को ज्वेलरी भी तैयार करनी होगी एंड थोड़ी बहुत तैयारी करनी होगी, तो हम लोग आज चलेंगे फिर हम लोग मतलब शॉपिंग करने हम लोग आज चलेंगे। तो इधर जो जैसे ही सिया कहती है कि हम लोग आज चलेंगे तो अवनी होती है वो थोड़ा उधर काम होती है एंड कहती है ठीक है जो तुम कह रही हो तो हम लोग आज चलेंगे शॉपिंग करने, छुट्टी के बाद हम लोग तीनों लोग चलेंगे एंड साड़ी की जो कुछ जिसको भी जो कुछ भी लेना वो ले लेंगे चल के। इधर ये लोग फिर जाते हैं क्लास में एंड फिर से वही वैसे ही बैठते हैं जैसे बीच में सिया बैठती हैं एंड आसपास दो लोग बैठते हैं और कोई नहीं, अवनी और जोया होते हैं वो लोग बैठते हैं। एंड ये लोग थोड़ी ऐसी बातें कर रही थी क्या क्या करना है। तभी होती है मैम की एंट्री क्लास में एंड मैम जाती है सीधे बैठ जाती है चेयर पे, ये लोग गुड मॉर्निंग विश करते हैं एंड ये भी लोग अपनी बेंच पे बैठ जाते हैं। तभी जो मैम होती हैं वो अटेंडेंस लगाती है, लोग अटेंडेंस बोलते हैं एंड वो मैम कहती कि जोया उठो और जितनी भी गर्ल्स हैं उनसे तुम कल मैंने सबसे कहा था कि रुपए लेके आना है एंड जाओ सबके नाम लिख के लाना इस डायरी पे एंड उन लोगों से रुपए लेके आना और जिन्होंने नहीं लाया है वो लोगों को बताना, उनको खड़ा करेंगे फिर हम उनका देखते हैं क्या होता है। तो इधर जोया उठती है और लड़कियों की तरफ जाती है एंड उनसे पैसे ले रही थी। अब इधर मैम कहती कि अवनी तुम भी उठो और जाओ बॉयज़ से लेके सारे पैसे कलेक्ट करो आके। इधर जो अवनी भी उठती है एंड वो बॉयज़ के पास जाती है उनसे पैसे कलेक्ट करती है। इधर जो जोया थी उनमें से कुछ लड़कियों ने पैसे वो नहीं लाई थी तो जोया उनको खड़ा करती है कि मैम ये 4 लड़कियां हैं जो पैसे नहीं लाई हैं। तो जैसे मैम उन लोगों को देखती हैं तो कहती हैं क्यों नहीं लाई थी। तो उसमें से 2 लड़कियां कहती हैं कि मैम हम कल आए नहीं थे तो हमें पता नहीं था। तो मैम कहती कि वैसे तुम लोगों को तो हर बात पता चल जाती है स्कूल की, वैसे तुम लोग इतनी बातें करते हो और अब तुम्हें किसी से फ़ोन करके नहीं पूछा जा सकता या किसी ने फ़ोन करके तुम्हें बताया नहीं था, बताया नहीं था क्या कि कल तुम लोग को 5 रुपये लाने हैं फेयरवेल के लिए हम जमा कर रहे थे। तो इधर जो 2 लड़कियाँ और भी उनसे मैम पूछती है तो कहती हैं मैम हम लोग भूल गए थे, मैम हमको याद था बट हम भूल गए लाना। तो इधर जो मैम होती है कहती कि खाना खाना तो नहीं भूलती हो, पैसे लाना भूल जाती हो, ये सब तुम्हारे बहाने हैं। तो एक काम करो नहीं लाई हो तो कल तुम लोग 1000 रुपये लाना, आज की लेट पेमेंट मतलब आज वो फ़ाइन लगेगा पर डे के हिसाब से 500 और अगर तुम नहीं डे बाय डे ऐसे मतलब तुमने जमा नहीं किया तो तुम्हारे डे बाय डे 500 रुपये ऐड होते जाएंगे तुम्हारी फ़ीस में और सीधे तुम्हारी फ़ीस में जब तुम्हारे मम्मी पापा फ़ीस जमा करने आएंगे तो इकट्ठा तुम्हें जमा करना होगा सारा का सारा। इधर गर्ल्स वो होती हैं वो चाहे मतलब अब क्या करें, अब 500 ना देने के कारण उन्हें 1000 रुपये देने पड़ेंगे। इधर जैसे मैम कहती है वो लोग बैठ जाती हैं, अब देखेंगे कल लाते हैं कि नहीं लाते हैं। इधर जो जोया होती है वो भी अपनी बेंच पे बैठ जाती है एंड इधर बॉयज़ में भी कुछ लफंगे थे जो लाए नहीं थे 500 रुपये।
तो उन लोगों को भी निकाला जाता है एंड सेम डायलॉग मैम चिपकाती हैं। और फिर जो अवनी होती है वो भी बैठ जाती है आके। इधर सिया कहती है, ओह काश मैं लाई थी रुपए नहीं तो मैम इधर मुझे भी लेक्चर सुनाती और मुझे तो अच्छे खासे सुनाती। इधर वो अपने मतलब भगवान का ऐसे ऐसे करती है, पहले क्या कहती है वो हाथ हाथ जोड़ती है ऐसे से, पहले सर की तरफ ले जाती है फिर ऐसे ऐसे करती है एंड वो बैठ जाती। ये लोग भी बैठे हुए थे, तभी वो मैम होती है कहती कि जोया तुम्हें 8 फरवरी को जल्दी आना है क्योंकि तुम्हें 9th और 10th की क्लास की डेकोरेशन तुम्हें देखनी है और 12th और 11th वाले की सीनियर्स देख लेंगे। तुम्हें उस दिन जल्दी आना है और तुम्हें सारी डेकोरेशन देखनी है कि कितना होता है कि नहीं होता है, तुम्हें सब देखना है। इधर जो जोया होती है वो कुछ सोचती है एंड कहती है मैम प्लीज़ हम और कुछ होगा जो कर देंगे बट 8 फरवरी को मैम जल्दी मत बुलाओ। तभी जो मैम होती है कहती कि कोई प्रॉब्लम है क्या। तभी जो जोया होती है कहती मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है बट मैं 8 फरवरी को जल्दी नहीं आ सकती। मतलब आना था करीब 5-4 बजे आ जाना था कॉलेज में। ऐसा होता है जो होते हैं उन्हें थोड़ा बिजी, जो अच्छे बच्चे पढ़ने होते हैं उन्हें कॉलेज में जल्दी बुलाया जाता है, उनके ऊपर सारा का सारा बोझ ला दिया जाता, ये ऐसा होता है। तो जो जोया होती है वो मैम से कहती है एंड मैम भी मान जाती हैं क्योंकि जोया अच्छी थी पढ़ने में, क्लास में फर्स्ट आती थी। तो मैम भी मान जाती हैं एंड वो कहती हैं सीधे सिया पे कि ये सिया बेटा तुम जो जोया नहीं आएगी तो तुम देख लेना डेकोरेशन। तभी बीच में जोया बोलती है मैम सिया भी नहीं आ पाएगी, मैम सिया नहीं है तो मैम आप एक काम करो आप अवनी से कह दो वो आ जाएगी 8 फरवरी को जल्दी, वो डेकोरेशन का देख लेगी। इधर जो अवनी होती है वो पहले सिया की तरफ देखती कि मतलब क्यों फंसाया मुझे। जो बट होती है जोया होती है वो उसने जानबूझ के ही किया था क्योंकि वो चाहती थी कि वो सिर्फ आए सिया के साथ, तो वो अवनी को लाना नहीं चाहती थी कि ये लोग वहाँ आए। इधर जो अवनी होती है वो मैम की तरफ देखती है और कुछ कहने वाली होती है, तभी मैम कहती हैं अवनी अब प्लीज़ तुम मना मत करना एंड मुझे कोई आर्गुमेंट नहीं चाहिए। अब फाइनल है कि तुम ही आओगी कि और मुझे क्लास में किसी पे ज़्यादा भरोसा नहीं है। तुम तीनों पे था एंड एक लड़की थी वो आई नहीं है एंड एक लड़का था वो भी आया नहीं तो उन दोनों को मैं डेकोरेशन का दे दी थी। बट अब तुम मना मत करना एंड कुछ भी कह लो अब तुम्हें आना है मॉर्निंग में डेकोरेशन का देखना है। इधर जो अवनी होती है वो कुछ कहती नहीं एंड फिर से अपनी बेंच पे बैठ जाती है। बट वो जोया की तरफ देख रही थी गुस्से से, मतलब उसे आना था सिया के साथ। उसने बहुत प्लान करके कहा था कि वो उसके घर पे रुकेगी जाके एंड वहीं से अच्छे से तैयार होकर आएगी। इन लोगों ने नहीं, अवनी ने यही डिसाइड किया होता कि वो लोग आएंगे, मतलब वो सिया के साथ आना चाहती थी उस दिन फेयरवेल वाले दिन। तो बट जैसे गुस्से में देख रही थी अवनी जोया को, बट जोया होती है वो एक अच्छी सी स्माइल पास करती है कि क्या है भाई हो गया सो हो गया। इधर आते हैं सीधे टाइम को थोड़ा शिफ्ट करते हैं, अब चलते हैं सीधे छुट्टी पे। इधर जो जोया और अवनी होते हैं एंड सिया होते हैं, ये लोग जाते हैं ऑफिस में अपना फ़ोन उठाते हैं लॉकर से तीनों लोग और जाते हैं। आज इन लोगों की कार आई हुई थी, जो जोया अवनी होती है वो नहीं जाती हैं, वो सीधी जाती है सिया की कार में और ड्राइवर से कह देती है कि तुम लोग जाओ हम सिया की कार में ही आएंगे। एंड ये लोग जाते हैं सीधे मॉल और वहाँ पे इन लोगों को साड़ी लेनी थी तो ये लोग जाते हैं अंदर एंड डिसाइड करने लगते हैं। बट सिया को कोई साड़ी पसंद नहीं आ रही होती, तो वो इस टाइम आरवी की भी छुट्टी हो गई होती है, वो अपने रूम में बैठ के होमवर्क कर रही होती है। एंड इधर सिया होती है वो कॉल करती है सीधे आरवी को एंड आरवी ने उसका फ़ोन उठाया था तो कह रही मतलब उठाया और इधर जो सिया होती है कहती कि मुझे कुछ पूछना है। तो इधर आरवी होती है कहती कि क्या। तो इधर सिया कहती कि कौन सी साड़ी लूँ, क्या तुम मुझे बता सकती हो। इधर जो आरवी होती है कहती कि मैं कैसे बता दूँ मुझे दिख नहीं रहा है कुछ। इधर जो सिया होती है कहती कि मैं वीडियो कॉल करूँ। इधर जो आरवी होती है वो कहती है करो। इधर जो सिया होती है वो वीडियो कॉल करती है आरवी को एंड तभी होती है वो काशी होती है वो भी रूम में आ जाती है एंड वो भी देख रही थी, मतलब जो सिया थी वो काशी को नहीं देख पा रही थी बट जो काशी होती है वो सिया को देख रही थी, मतलब वो पास ही में बैठी थी आरवी के।
और इधर जो सिया होती है वो एक एक करके साड़ी दिखाती है, मतलब कि कौन सी अच्छी लग रही थी। और इधर जो जोया और अवनी थे ये थोड़ी उधर साइड थे, तो इन लोगों को देख नहीं, अवनी थोड़ी उधर साइड थी। वो सिया के लिए साड़ी चूज़ कर रही थी, मतलब अपना नहीं लेना है उसको, वो सिया को दूसरे वो उधर साइड दूसरी साइड वो साड़ी देख रही थी। एंड इधर जो जोया थी वो भी खुद के लिए साड़ी देख रही थी। और इधर अवनी थी, इधर सॉरी सॉरी सिया थी जो, वो 2-3 साड़ी दिखाती है एंड आरुष को पसंद नहीं आई थी, तो वो अपना सिर ना में हिलाती कि नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं, नहीं ये भी नहीं। और इधर सिया बहुत सारी साड़ी अपने ऊपर रखती है एंड आरुष को मना करी थी कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। एंड ऐसे ही लोगों का चल रहा था। एंड तभी जो जोया होती है वो आती है सिया के पास एंड वो देखती है कि सिया किसी से वीडियो कॉल पे बात करती है। एंड जैसे ही वो आरवी को देखती है उसके चेहरे पे आती है कि स्माइल एंड कहती है क्या भाई क्या चल रहा है तेरा, अब साड़ी भी उसी से पूछ के लेनी है। एंड जैसे ही आरवी सुनती है वो उसके फेस पे थोड़ी सी स्माइल आती है एंड उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। एंड इधर सिया भी देखती है जोया की तरफ और कुछ कहती नहीं है एंड वो अपने पे साड़ी रखती है एंड दिखाती है। तभी जो आरवी होती थी ये भी नहीं। इधर जो जैसे ही काशवी जोया को देखती है कि उसको दिख रहा था, बट काशवी थी जोया थी वो काशवी को नहीं देख सकती थी, पर जो काशवी थी वो जोया को देख रही थी एंड वो भी उसे देख रही थी एंड वो भी अब साड़ी होती है वो अपने आप में देख रही थी कि कौन सी अच्छी लगेगी। इधर जो जैसे ही देखती है कि काशवी देखती है जोया को, वो आती है, मतलब वो भी प्रकट होती है जस्ट आरवी के। अब जो सिया थी वो काशवी को देख सकती है एंड वो अब साड़ी ट्राई करना बंद करती है क्योंकि काशवी थी अब उसे शर्म आ रही थी थोड़ी सी। एंड वो देख रही थी जोया को, जो काशवी थी वो देख रही थी जोया को। एंड जैसे ही आरवी देखती कि वीडियो कॉल में घुस गई है तो उसके कहती हट ना भाई। तो जैसे ही आरवी सुनती कहती देखने दे ना मुझे, प्लीज़ देखने दे। तो इधर होती है आरवी भी अब देखने देती है एंड कहती है तुम साड़ी ट्राई करो। एंड इधर जो सिया होती है वो उसे थोड़ी शर्म भी आ रही थी, पर बट वो साड़ी ट्राई करके आरवी को दिखा दी थी एंड आरवी को एक साड़ी बहुत पसंद आई थी। अब कलर कौन सा ये तुम फेयरवेल पार्टी में देखना चल के, अभी मैंने भी डिसाइड नहीं किया है। एंड वो साड़ी को कहती है कि हाँ ये वाली बहुत अच्छी है। एंड इधर होती है जो सिया होती है उसके फेस पे आती है एक स्माइल एंड वो देखिए साड़ी। पर इधर जो जोया होती है वो अभी साड़ी नहीं चूज़ किए पा रही थी एंड उसे काफ़ी देखती है कहती कि तभी बीच में बोलती ये वाली नहीं अच्छी लग रही है। तभी जो जोया होती है वो देखती है, मतलब फ़ोन की तरफ कहती है तुमसे किसी ने पूछा क्या, तुमसे किसी ने पूछा तो तुम अपनी एडवाइस क्यों दे रही हो आगे। तो जो जोया होती कहती कि ये वाली भी अच्छी नहीं लग रही, वो मान नहीं थी, वो अपनी बस चॉइस बताए जा रही थी। एंड इधर कहा जो जोया होती है उससे गुस्सा आती है एंड वो सिया फ़ोन लेती है एंड सीधे देती है काट फ़ोन को। इधर आरवी को तो आती है हंसी, कहती सच में यार इसकी बंदी कहती इसको भाव नहीं देती, कुत्ते की तरह तोड़ देती है कहती। इधर जो जोया होती है वो तो उसका फ़ोन काट देती है एंड पूछती है सीधे से कौन सी साड़ी अच्छी लग रही है। तभी जो सिया होती है कहती काशवी बता तो रही थी कि कौन सी साड़ी अच्छी लगती है। तभी कहती अरे यार मैं तुमसे पूछ रही हूँ ना कौन सी साड़ी अच्छी लगती है। तभी जो सिया होती कहती कि जो तुम्हें पसंद आए वो ले लो। तभी जो कहती प्लीज़ यार बताओ ना। तो इतना जब गुस्से में जोया कहती है तो वो लोग भी साड़ी पे मतलब और भी आगे देखते इधर सिया की साड़ी हो गई थी पैक। और इधर आती है अवनी दूसरी साड़ी लेकर। जो अवनी होती कहती सिया देखो मैंने तुम्हारे लिए साड़ी दिखाते हुए कहती कि ये देखो मैंने तुम्हारे लिए साड़ी चूज़ की है। तो जो जो सिया होती है कहती कि मैंने सॉरी अवनी बट मैंने साड़ी चूज़ कर ली है। एंड जैसे ही अवनी ये सुनती कि सिया ने साड़ी चूज़ कर ली है कहती कि कोई बात नहीं तुमने चूज़ की होगी तो अच्छी होगी। एंड वो फिर से जाके वो साड़ी को वहीं रख देती है जाके एंड उस अपने लिए भी कुछ लेती है। और इधर जोया को साड़ी ना पसंद नहीं आ रही थी, कोई भी नहीं आ रही थी। और इधर जो अवनी होती कहती कि चले। तभी जोया कहती कि ओए अभी मेरी साड़ी भी चूज़ नहीं हुई है। तभी जो अवनी होती है वो कहती कि क्या पूरा मॉल खुला के देखना है तुम्हें। जो जोया कहती कि तुमको जाना है जाओ, अभी मेरी साड़ी चूज़ नहीं हुई है कि मुझे कौन सी साड़ी लेनी है एंड तुमको ज़्यादा लेट हो रहा हो तो तुम जाओ। इधर जो सिया होती कहती कि देख लेना तो ना साड़ी उसे अभी पसंद नहीं आई है। तो इधर अवनी भी रुक जाती है एंड जोया को भी एक साड़ी पसंद आती है एंड वो भी पैक कराते हैं ये लोग सीधे। अब होती है ना ये लोगों की साड़ी की शॉपिंग हो जाती है एंड ये लोग जाते हैं अब
दूसरे एरिया की तरफ जहाँ पे ज्वेलरी वैलरी मिलती थी। अब ये लोग जाते हैं ज्वेलरी वाले एरिया की तरफ, मतलब, और ये लोग जाते हैं एंड इसी कलर की साड़ी के लिए एक अच्छी सी मैचिंग की ज्वेलरी लिए, मतलब चूज़ करने। इधर सिया भी ज्वेलरी देख रही थी एंड सोया भी, अवनी भी देख रही थी। इधर अवनी को पसंद आते हैं एक छोटा सा पेंडेंट जिसमें एक वो वो क्या पड़ा था यार, वो डायमंड जैसा पड़ा था एंड वो लिटरली बहुत प्यारा लग रहा था। डार्क ब्लू कलर का था एंड आई थिंक गोल्डन कलर की चैन थी एंड उसमें डार्क ब्लू कलर का था वो, उसमें डायमंड पड़ा हुआ था। एंड वो जाती है एंड और इधर ये लोग भी चूज़ कर रहे थे कि क्या पहनना है, जैसे जोया और सिया देख रहे थे कि क्या अच्छा लगेगा साड़ी पे। एंड और तभी जो अवनी होती है जाती है एंड कहती कि ये अच्छा लग रहा है ना। तभी जो सिया होती है वो कहती कि हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छा लगेगा काफ़ी। तो जो अवनी होती है वो ले जाती है सिया की नेक की तरफ वो पेंडेंट एंड उसे पहनाने वाली होती है। तभी जो जोया होती है वो उसका हाथ पकड़ लेती और कहती क्या क्या कर रही हो। तो सिया होती है वो कहती है मैंने सोचा कि तुम अपने लिए ले रही हो अवनी, एंड मुझे ये पेंडेंट अच्छा तो लग रहा है बट मुझे ये मेरी साड़ी पे मैच नहीं करेगा। और इतना कहकर होती है वो ज्वेलरी की तरफ, मतलब और भी ज्वेलरी थी वो मैं देख रही थी। और इधर जैसे ही देखती है कि जोया देखती है कि ये यार गाड़ी वाला भी, इधर जो अवनी होती है आई मीन देखती है कि जोया ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है और उससे पेंडेंट होती है वो नहीं पहनाने दे रही होती है। वो होती है वो जोया की तरफ गुस्से से देखती है एंड उसका हाथ झटक के सीधे चली जाती है दूसरे ज्वेलरी सेक्शन की। और अब उसे सिया के लिए सच में सिया पर भी गुस्सा बहुत तेज आया था क्योंकि वो इतने प्यार से पेंडेंट लाई थी बट सिया ने भी ना होता जब मना कर देती है एंड वो सीधे जाती है अपने लिए सब कुछ लेती एंड वो बिना बताया इन दोनों को ले, बिना बताए वो सीधे चली जाती है अपने घर की ओर। वहाँ से ऑटो लेती है, ऑटो टैक्सी कैब जो कुछ लेती है एंड वो बिना बताए सीधे चली जाती है अपने घर। और इधर जो अवनी, मतलब जो इधर सिया और जोया थे वो तो ज्वेलरी लेने में दोनों लोग बहुत बिजी, तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि अवनी चली गई होती है। एंड ये लोग भी ज्वेलरी लेते हैं अपनी मैचिंग की और ये लोग फिर मॉल में अवनी को ढूंढने लगते हैं बट अवनी होती है ना उसका कुछ अता पता नहीं था, मतलब वो तो सीधे घर जा चुकी थी बिल पे करके। एंड इधर जब जोया होती है वो कहती कि कॉल करने आए क्या, पूछ ले कि कहाँ है। तो जो जोया होती है कि कहती है कि हाँ पूछ लो ना। तो जो जोया होती है वो फ़ोन करती है, उसका तो मन नहीं था बट क्या करें, टेंशन लगी रहती है तो वो भी कॉल करती है एंड अवनी कॉल उठाती है कि क्या है। तभी जो जोया होती है कहती कहाँ हो तुम, और तभी जो अवनी होती है कि घर चले गए हैं, हम घर आ गए। तभी जो जोया होती है वो सीधे फ़ोन काट देती है एंड कहती कि महारानी घर में जाके बैठी हैं और हम लोगों की इतनी टेंशन हो रही थी। यार ये तुम्हें पता नहीं क्या होता है, हम तो सोच रहे थे कि हम दोनों लोग शॉपिंग पे आएंगे इसलिए वाकर नहीं आएंगे बट तुम्हें पता नहीं क्या चुल मची रहती है इसको लिवाने की। तभी जो सिया होती है वो भी अपनी की इस बदतमीजी से सच में थोड़ा बहुत नाराज़ थी कि क्योंकि यार कम से कम बता के तो जाना चाहिए था कि मैं जा रही हूँ। और सही में टेंशन तो थोड़ी होती है एंड वो भी, उसको भी गुस्सा आता है एंड ये लोग भी जाते हैं अपना अपना बिल पे करते हैं एंड सीधे कार में जाते हैं, बैठ जाते हैं जाकर। और इधर कार भी जाती है, पहले जो सिया होती है वो जोया को उसके घर छोड़ती है एंड फिर खुद जाती है अपने घर। एंड वो सीधे जाती है एंड मम्मा उसकी होती है कितनी साड़ी लेकर आ गई। तभी जो सिया होती है कहती कि हाँ मम्मा साड़ी और ज्वेलरी दोनों आ गई हैं। तो जो मम्मा होती है कहती कि ब्लाउज़ सही है ना। तभी जो सिया होती है कहती कि हाँ मम्मा देखूँगी जाके जब सही हुआ तो ठीक है नहीं तो फिटिंग करानी होगी। तभी जो उनकी मम्मा होती है कहती कि जल्दी जाओ फ्रेश होकर आओ क्योंकि टाइम हो गया है तो मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत भूख लगी होगी ना। तभी जो सिया कहती है हाँ मम्मा भूख तो लगी। इतना कहकर वो जाती है अपने रूम में, बैग वैग रखती है स्कूल का एंड और फिर अपनी साड़ी रखती है कबर्ड में एंड फ्रेश होती है जाके एंड कपड़े चेंज करके आती है सीधे डाइनिंग टेबल पे और खाना खाती है और कहती कि मम्मा मुझे शाम को भूख नहीं लगेगी तो मैं अब इतने टाइम खा ले रही हूँ, वैसे भी 6 बज गया है तो इतने टाइम खा लूँगी एंड मुझे शाम को खाना नहीं खाना। तभी जो मम्मा होती कहती फिर अच्छे से खा लेना नहीं तो शाम को तुम्हें भूख लगेगी, तो सुबह बहुत तेज़ लगेगी नहीं तो। तभी जो सिया होती है वो कहती है हाँ मम्मा मैं अच्छे से खा लूँगी। तो ये लोग अच्छे से खाना खाते हैं
मम्मी नहीं खा रही थी इनकी, मतलब सिया अच्छे से खाना खाती है और सिवाय भी सामने बैठा होता बट वो कुछ कहता नहीं क्योंकि वो डरता है भाई, सिया से डरता है। एंड सिया भी जाती है अपने कमरे में और थोड़ा बहुत होमवर्क करती है अपना जाके। उसके भी एग्ज़ाम आने वाले थे एनुअल वाले, और एग्ज़ाम के टाइम पे तो अच्छे अच्छे की फट जाती है, तो ये क्या चीज़ है। तो इधर ये लोग होते हैं, ये फिर थोड़ी बहुत पढ़ाई करते हैं। एंड अब आज ना आरवी ने कॉल किया था ना ही सिया ने कॉल किया था कि क्या हो रहा है, बस गुड नाइट का मैसेज कर दिया था सिया ने, और इधर गुड नाइट का मैसेज कर दिया था आरवी ने। और वो कुछ कहने वाली होती थी बट उसने टाइप करते करते हाथ रोक लिए थे एंड वो भी गुड नाइट का मैसेज कर देती। एंड ये लोग सीधे जाते हैं, सो जाते हैं। एंड तो गाइस आज की स्टोरी बस यही तक, और देखते हैं कि कल क्या होता है। तो स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और टेक केयर एंड बाय बाय। और बाय गॉड, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उन्हें मुझे कुछ देना है तो अपनी फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखो, देखो ना, देख रहे हो ना, तो ये लो।